अस्पताल की बिजली कटी, जनरेटर में तेल नहीं था, ऑपरेटर ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही की वजह से एक मां की गोद सूनी हो गई। प्रसव के महज 1.5 घंटे बाद ही नवजात ने दम तोड़ दिया और अस्पताल की लापरवाही से नवजात काल की गाल में समा गया। यह मामला भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा प्रखंड से सामने आया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की वजह से नवजात की जान चली गई। 5 साल बाद जिस घर में किलकारी गूंजी थी, उस घर में अचानक मातम छा गया। दरअसल मधेपुरा से दंपति प्रसव के लिए भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अचानक बिजली कट गई। बिजली कटने के बाद जनरेटर चलाने को कहा गया, लेकिन उसमें भी तेल नहीं था और इस कारण जो नवजात ऑक्सीजन सपोर्ट पे था, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। आखिरकार सवाल यह भी है कि जब भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कर सरकार लगातार वाहवाही लूट रही है, उस बीच ऐसे भी कई अस्पताल हैं जहां पर इस लाचार सरकारी सिस्टम की वजह से लोगों की जानें चली जाती है। यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो दिल में टीस देकर चले जाते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात की मौत का यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में 5 साल के बाद किलकारी गूंजी थी, महज 1.5 घंटे के अंदर नवजात की मौत से क्या कुछ मातम छा गया। यह मामला भागलपुर में हड़कंप की तरह अब फैल रहा है, जहां अब जो है वहां के जिम्मेदार यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जो प्रभारी वहां के हैं वो यह कह रहे हैं कि हमारे अस्पताल में संसाधनों की कमी है, आशा के भरोसे प्रसव करवाया जाता है और इस वजह से हमें काफी दिक्कतें होती है। लेकिन क्या इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बातें ही इस मामले को दबाने के लिए क्या काफी है? बच्चा पैदा लेने के बाद क्राई नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, है ना। बच्चा धीरे धीरे जो है वो ब्लू हो रहा था। ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद जब ये सक्शन किया गया तो गंदा गंदा पानी निकलने लगा। परिजनों को इसकी सूचना दी गई थी सर? हाँ, परिजन को सर। कब तक सूचना दी गई थी सर? उसके जस्ट बात की बच्चा जो है सीरियस है। तो आप लोग कहे थे कि सीरियस है बच्चा, रेफर करवा आप ले जाइए। नहीं, रेफर करने लायक स्थिति में नहीं था बच्चा। आपके पास सर एम्बुलेंस में सर क्या क्या व्यवस्था है सर? एम्बुलेंस में तो है आपके पास 2-3 एम्बुलेंस है। ऑक्सीजन है, बस ऑक्सीजन तो तभी ना काम करे कि बच्चा खींचे। नहीं, बच्चा खींच ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन लगा के क्या कीजिएगा? हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, करेगा तब ना ऑक्सीजन काम करेगा। संसाधनों की क्या कमी है सर? आप कह रहे हैं कि हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। बच्चा का अगर सांस के नली में कुछ अटका है तो एक इंट्यूबेट करते हैं, सांस की नली में ट्यूब डाल के उसमें ऊपर से कंप्रेशन जो है सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दिया जाता है और उसमें रिकवरी जो है नियरली जो है। परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है, अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि जब जनरेटर को चलाने के लिए कहा गया तो उसमें तेल नहीं था और इस पूरे प्रकरण में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग गया और इस वजह से ही बच्चे की जान चली गई। कोई एएनएम जीएनएम जो है और वो अर्जुन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है, वो एएनएम जीएनएम से ज्यादा वही इधर से उधर, हाँ इधर से उधर। और एक तो मैडम को देखे मोबाइल में व्यस्त है, पूछ रहे हैं कि क्या बात है, कोई किसी को रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है। जनरल पेशेंट को भी कभी इधर से उधर भेज रहा। बच्चा 2:30 बजे के लमसम 2:30 बजे लिया। आप लोगों को क्या बताया गया था, बच्चा कैसा है क्या नहीं? उसके नहीं, वो सब बोले देखे भी हम लोग बच्चा स्वस्थ है, रो भी रहा है। उसके बाद लाइन अचानक कट गया। लाइन कट गया तो कितने देर के बाद लाइन आया? लमसम आधा घंटा के बाद हुआ। जनरेटर था उस समय? ना, जनरेटर स्टार्ट नहीं था, उसको ढूंढे, फिर आया, उधर था, फिर उसको लाए, फिर उसमें डीजल दिया गया। क्या बोलते हैं, जन्म ठीक ठाक लिया, हमको फोन किया, हम जाके देखबो किए, खूब बढ़िया था। उसके बाद हम वहाँ बाहर में चाचा का दुकान है, हम वहाँ उनको जाके भी बोले। उसके बाद वहीं पे हम बैठ के हंसने लगे, अपना मोबाइल देखने लगे। फिर तुरंत हमको फोन आया कि ऑक्सीजन बच्चा को लगा है, जनरेटर नहीं चला रहा। तब उधर से दौड़ के हम यहाँ आए तो देखते हैं गार्ड 2 खड़ा था वहाँ पे, डीजल लेके खड़ा था। उसके बाद हम बोल रहे हैं जल्दी स्टार्ट मारिए, तेल डाला, ईयर छोड़ाया, तब स्टार्ट किया। गार्ड पहले से तेल खत्म? हाँ, पहले से खत्म था। गार्ड हमको क्या बोलता है, वो जो रहती है यहाँ करती है, उसको वो क्या बोलती है कि जाइए उसको बोल दीजिए रेफर कर दीजिए, मत गच्छा कीजिए, नहीं करेंगे स्टार्ट, जाओ।
सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य सिस्टम, इस लचर स्वास्थ्य सिस्टम की वजह से गई बच्चे की जान का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रभारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि यहां पर संसाधनों की कमी है? और आखिरकार जिस मां की गोद सूनी हो गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या इस गैर जिम्मेदारी के जो जिम्मेदार हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।